नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मोरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस रीजनिंग के सुपर सेट में हम 20 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के प्रश्न दिए जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। दोस्तों, आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की ज़रूर कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों हमारे पास यहाँ पर अक्षर श्रृंखला है, तो इसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारों को गिन लेना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सभी को गिनने के बाद जो आया हमारे पास क्या आया है, 16। तो 16 को लिखना है, ठीक है। अब 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा या तो 3 में भाग में काटना है या फिर उसे 4 में काट लेना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इससे 4 में काट लेंगे। तो यहाँ से हम 4 में काटेंगे, फिर हम इसे यहाँ से 4 में काटा, फिर हमने ये यहाँ से इसको 4 में अलग किया है, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, जो रिक्त स्थान दिख रहा है उसके पास के लेटर को देखना है। जैसे यहाँ पर हमारा रिक्त स्थान है, ठीक है। तो देखिए इनके बीच में कौन सा लेटर है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में, तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है हमारा, देखिए इनके बीच में हमारा क्या है, तो ए और एक्स के बीच में हमारा एम है, ठीक है। यहाँ पर भी ए के बाद क्या है, एम है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी हम एम को भर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम को भरेंगे। इसके बाद अब देखिए हमारे पास अब क्या है, एक्स के बाद है। तो एक्स के बाद का देखेंगे तो यहाँ पर एक्स के बाद क्या है, एन है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, एन को भरेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हमारा ये पूरा हो चुका है। अब हम इस वाले भाग को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है एम और एन के बीच का। तो यहाँ पर देखिए एम और एन के बीच में एक्स है, यहाँ पर भी एम और एन के बीच में एक्स है। तो हमें भी वहाँ पर क्या करना है, 100 का ही भरना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है, तो ए से पहले क्या है, तो ए से पहले हमारे पास ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। तो हमें वहाँ पर भी क्या करना है, ए को ही भरना है। तो ये हमने ए को भरा है। इसके बाद हमें देखना है एक्स के बाद। तो एक्स के बाद हमारा एन है, यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। तो हम वहाँ पर भी क्या करेंगे, एन को भर लेंगे। तो ये हमने एन को भरा। अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा उसे लिखना है। सबसे पहले तो हमने एम को भरा, फिर हमने एन को भरा, फिर हमने एक्स को भरा, फिर हमने वापस से ए को भरा, फिर हमने एन को भरा। जो भरा उसे हम क्या करेंगे, ऑप्शन में मिलाएंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे एम एन एक्स ए एन। तो हमारा ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको इस तरह से सोल्व करना, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 2 अप्रैल 2008 को डैश डैश था। यानी प्रश्न ये कह रहा है कि 2 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये कैलेंडर का प्रश्न है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न में लास्ट की 2 डिजिट लेना है। तो लास्ट की 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 8 है, ठीक है। तो 08 लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना और इसे क्या करना है, 4 से काटना है। तो 4 से काटेंगे तो 2 चक्का 8, यानी कि यहाँ पर 4 दूना 8, ठीक है। तो ये हमने 2 से लिखा है। उसके बाद 4 से काटने पर 2 आया तो उसे हमने 2 लिखा। अब प्लस लगाने के बाद इसकी तारीख लिखना है। तो तारीख क्या है, 2 है, तो 2 को लिखेंगे। फिर अब देखिए जैसे वापस से प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर मंथ कोड और ईयर कोड लिखना है। तो मंथ कोड 0 है अप्रैल का और ईयर का कोड है 6। तो ये कोड आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 7 से भाग दे देना है। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 0 12 है और 12 ही 6 18, यानी कि सभी को जोड़ने पर कितने हुए हैं, 18, ठीक है। तो इसे क्या करना है, 7 से भाग दे देना है। तो इसे 7 से काटेंगे तो ये 7 दूनी 14, 2 बार में कटा और जो हमारे पास शेष बचा वही क्या होगा, उत्तर होगा। तो शेष हमारे पास कितना बचा, 4। अब देखिए 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार, 5 नंबर पे गुरुवार, 6 नंबर पे शुक्रवार और 0 पे शनिवार, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर भाग पूरा चला जाता और 0 आता तो उस पर शनिवार आता है, लेकिन हमारा शेष क्या बचा, 4। तो 4 नंबर पे बुधवार आता है, तो बुधवार हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी मैं फुल वीडियो बना दूंगा। चलिए
हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी हमने पहले प्रश्नों को सोल्व करा था इस टाइप के, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसे गिन लेना है। जैसे यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए सभी को गिनने के बाद क्या करना है, कितना आया 12। अब 12 को क्या काट कर सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 3 से भी, ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमेशा 3 या 4 में काट लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 3 में काट लेंगे, ठीक है। तो ये हम 3 3 में इसे काट लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए जैसे यहाँ पर b है तो हम किसको रखेंगे, b को ही रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पर a b b, ठीक है। इसके बाद b b a, ये हमारा बना है। फिर हम देखिए a b b b b a, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे a b b, उसके बाद बी बी ए। अब देखिए सभी को पढ़ने पर एक जैसा आना चाहिए। तो देखिए ए बी 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 ए बी 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 ए, यानी हमने किस किस को भरा है उसे लिखना है। तो हमने सबसे पहले तो हमने बी को भरा, फिर बाद में हमने वापस से बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर वापस से हमने बी को भरा, हमने फिर से बी को भरा है, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है। तो अब देखिए ऑप्शन में देखेंगे बी बी ए बी बी, तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको हर किसी प्रश्नों को क्या करना है, वीडियो को रोक के सोल्व करना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए तथा ऐसा क्षेत्र बताइए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिसके पास रोजगार है किंतु अविवाहित है, ठीक है। यानी दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि जिनके पास रोजगार तो है लेकिन वो अविवाहित है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, इसने प्रश्न क्या है कि दिए गए आरेख का अध्ययन कीजिए तथा ऐसा क्षेत्र बताइए जो ऐसी लड़कियों को इंगित करता है जिनके पास रोजगार है किंतु वो अविवाहित है, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, रोजगार भी है और अविवाहित है वो भी देखना है। तो ये जो हमारा डायग्राम है इसके अंदर जो भी अंक है वो क्या है, हमारे पास एम्प्लॉयड है, ठीक है। और जो इसके अंदर है वो सारे के सारे गर्ल्स है, और जो इसके अंदर है वो सारे के सारे अनमेरिड है यानी कि अविवाहित, ठीक है। तो अब देखिए हमें तो वो अंक देखना है जो क्या है, लड़कियां भी है और अविवाहित, यानी कि कौन सी लड़कियां जो जिनकी शादी भी नहीं हुई हो, ठीक है। तो हम इसे तो हमें क्या करना है, देखिए जिसके पास रोजगार भी यानी कि वो नौकरी वाली भी हो, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी में ऐसा अंक देखेंगे जो सभी के डायग्राम के अंदर है। तो देखिए ये हमारा 3 तो केवल एम्प्लॉय के अंदर है, 1 तो हमारा गर्ल के अंदर है, 7 हमारा यहाँ पर अनमेरिड है, ठीक है। अब हम 4 को देखेंगे तो इन दोनों के अंदर ही है, तो इसीलिए ये भी कटेगा, 6 भी इन दोनों के अंदर, ये भी, और 2 भी कटेगा। अब हमारे पास बचा है 5, तो 5 क्या है, तो 5 एम्प्लॉयड भी है, गर्ल भी है और यहाँ पर अनमेरिड भी है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न यही कहा था कि ऐसी लड़कियों को इंगित करता है, लड़कियाँ मतलब ये गर्ल, जिनके पास रोजगार मतलब एम्प्लॉयड, अविवाहित मतलब अनमेरिड, यानी कि तीनों को इंगित करता है। तो हमारे पास क्या है 5, तो ये 5 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 5 को ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। यानी दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, एक विषम जोड़े को छांटना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पता कीजिए कि कौन सा विकल्प है जो एक अलग है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक विकल्पों को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर 11 से 120 लिखा, यानी कि 11 का वर्ग के पास से, 17 से 290 लिखा तो और वर्ग के पास से, 21 से 442 वर्ग के पास से, 12 से 145 वर्ग के पास से। अब देखिए जैसे 11 का वर्ग कितना होता है, 121, ठीक है। कितना होता है, 121 होता है, और 121 में माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे, तो -1 करने पर 120 यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 120 होता है। अब यहाँ पर 17 का वर्ग कितना होता है, तो 17 का वर्ग होता है 289, ठीक है। कितना होता है, 289, और यहाँ पर क्या लिखा है, 290 मतलब +1 करा है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 21 का वर्ग होता है 21 का वर्ग होता है 441, ठीक है। कितना होता है, 441, और यहाँ पर क्या लिखा है, 442 मतलब +1 करा है, ठीक है। क्या करा है, +1। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है।
और यहाँ पर भी क्या लिखा है 145, तो यहाँ पर भी +1 करेंगे तो 145 हो जाएंगे। अब देखिए हम ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, तो ध्यान से हमारे पास यहाँ पर वर्ग करके +1 हुआ है, यहाँ पर भी वर्ग करके +1 हुआ है, यहाँ पर भी वर्ग करके +1 हुआ है, लेकिन यहाँ पर वर्ग करके -1 लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यही हमारा क्या होगा अलग जवाब हो जाएगा, यानी कि विषम हो जाएगा, तो यही हमारा क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 73 यहाँ पर स्टार 17 बराबर 45 और 68 स्टार 40 बराबर 54, तो यहाँ पर 83 स्टार 15 बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस टाइप के प्रश्न हमें सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इन संख्या को ऐसा कुछ करो कि हमारे पास 45 आ जाए, यहाँ पर भी संख्या को ऐसा कुछ करो कि हमारे पास 54 आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें इस संख्या का बताना है। तो यहाँ पर पता कीजिए कि 73 और 17 को इसने ऐसा क्या लिखा कि यहाँ पर 45 हो गया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें सेम तरीके से 45 और 54 का पता करना है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम 73 में से 17 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोनों को इसे जोड़ने पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, कितने, 90। अब 90 को अगर 45 बनाना है तो 2 से भाग दे देना है, 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 45, और 45 यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर 45 दिया है। अब देखिए उसके बाद ये 45 दिया है, सेम तरीका हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे, तो 68 और यहाँ पर 40 को प्लस करेंगे तो कितने होते हैं, 108 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 108। अब देखिए 108 को भी क्या करेंगे, 2 से ही काटेंगे, तो इसे 2 से काटने पर कितने होते हैं, 54 होते हैं, और यहाँ पर 54 भी दिया है। अब देखिए क्या करना है हमें, जैसे यहाँ पर हमने जोड़ के 2 से भाग दिया है, यहाँ पर भी हमने 2 से जोड़ के भाग दिया है, तो सेम तरीके से हमारे पास 45 और 54 आ चुका है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 2 को इनको जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 83 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 98 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 98। अब देखिए इसे क्या करना है हमें, जैसे हमने जिस तरीके से यहाँ पर 2 से काटा था और यहाँ पर 2 से काटा था, तो यहाँ पर भी 2 से काटेंगे, तो इसे 2 से काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 49 हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी दोस्तों ये एनालॉजी का प्रश्न है। हमें यहाँ पर जैसे CAT का DDY लिखा है तो हमें यहाँ पर BIG का बताना है। ठीक है, क्या करना है, BIG का बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है कि जैसे इसने CAT को DDY कैसे लिखा है। ठीक है, तो सेम तरीके से हमें यहाँ पर बताना है। तो आप इसका रिलेशन इस तरीके से मत बताना जैसे इसका इससे और इसका इससे। ठीक है, तो इससे प्रश्न हमेशा गलत होता है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो C हमारा 3 पे आता है, A हमारा 1 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है। ठीक है, इसे हम लिख लेना है। फिर D हमारा 4 पे आता है, D हमारा 4 पे आता है, Y हमारा 25 पे आता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर 3 से 4 यानी +1 हुआ है। ठीक है, 1 से यहाँ पर 4 मतलब +3 हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 20 से 25 यानी यहाँ पर +5 हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिखा होगा +1 +3 +5। तो यहाँ पर देखिए B हमारा 2 नंबर पे आता है। ठीक है, B कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे, G हमारा 7 नंबर पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो +1 करेंगे, तो यहाँ पर +1 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस, देखिए जैसे +1 किया था प्लस हम 3 करेंगे, तो यहाँ पर +3 करने में 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। उसके बाद यहाँ पर हम प्लस क्या करेंगे, 5 को प्लस कर लेंगे, जैसे यहाँ पर भी +5 हुआ था, तो यहाँ पर यानी कि 7 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी कितने होंगे, 12। अब देखिए इन नंबर पे लेटर कौन सा है, तो 3 पे आता है C, 12 पे आता है L और 12 पे आता है L। तो ये हमारे लेटर ऑप्शन में अभी हमको देखना है, तो ये हम ऑप्शन में देखेंगे CLL। तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने इसे सोल्व किया सेम तरीके से हमने यहाँ पर भी बताया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि भागित का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ
प्लस और प्लस का अर्थ भागित हो तो इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले तो इन चिन्हों को चेंज कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर 20 और 60 दिया है, तो हमें लिखना है 20, उसके बाद 60 भी लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास चिन्ह क्या दिया है, गुणे का, और इसने गुणे का अर्थ क्या कहा, तो गुणे का अर्थ इसने प्लस कहा, तो हमें यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाना है और 60 लिखना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे तो हमारा 60 और 40, और इसके बीच में कौन सा चिन्ह है, तो भागित का है, और इसने भागित को क्या कहा, तो भागित को इसने माइनस कहा है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस लगाना है। ठीक है, और फिर 40 लिखना है। इसके बाद अब देखिए 40 और हमें 20 के बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का, और इसने माइनस का अर्थ क्या कहा है, गुणा, तो हमें यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाना है और यहाँ पर क्या लिखना है, 20 को लिखना है। फिर हमारे पास 20 और 10, तो 10 के बीच में कौन सा चिन्ह है, तो प्लस का, और इसने प्लस का अर्थ क्या कहा है, भागित, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, भागित का चिन्ह लगा के 10 को लिखना है। ठीक है, ये हमने लिखा। अब हमें इस समीकरण को सोल्व करना है। तो जब भी हम समीकरण को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, भाग को सोल्व करते हैं, फिर गुणे को, फिर प्लस, फिर माइनस। तो अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें भाग दे देंगे तो कितने बचेंगे, 10 का 20 में देंगे तो 2 बचेंगे। तो 2 बचने के बाद देखिए कितना हुआ, 20, फिर हमारा क्या हुआ, प्लस, वैसा ही उतारेंगे 60, फिर यहाँ पर माइनस 40, और गुणे हमारा अभी क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, माइनस 40 के बाद हमारे गुणे कितने बचेंगे, 2। इसके बाद अब हमें क्या सोल्व करना है, यहाँ पर गुणा, तो देखिए यहाँ पर वैसा ही उतारेंगे 20 प्लस 60, फिर हम माइनस, देखिए फिर हम माइनस, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर लेंगे। तो 40 में 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 80, तो 80 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसका हमने गुणा कर लिया। अब देखिए गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, प्लस करना है, तो इसे जोड़ लेंगे तो 20 और 60 कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 80, और यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, हम 80 ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 80 माइनस करेंगे तो यहाँ पर इतने कितने हो जाएंगे, 0 बचेंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर कितना आया है, 0 आया है। तो यही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ पर चिन्हों को चेंज करके आपको बोडमास रूल से सोल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए इस श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा है, यानी दोस्तों हमें यहाँ पर संख्या लिखी है तो इसमें गलत संख्या कौन सी है यही बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या को देखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये जो संख्या लिखी है ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 15 का वर्ग है। ये जो संख्या लिखी है ये क्या है, 16 का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी है क्या है, तो ये 11 का वर्ग है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी है ये 17 का वर्ग है, और यहाँ पर जो संख्या लिखी है 18 का वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर हमें गलत बताना है। तो देखिए 15 के बाद 16, अगला 17 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 11 लिखे और यहाँ पर 17 से 18, यानी दोस्तों यहाँ पर हमारी गलत कौन सी आई है इस श्रृंखला में, तो हमारे यहाँ पर 121 गलत आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17 का वर्ग आना था लेकिन यहाँ पर 11 का आया है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में देखेंगे तो 121 यानी कि ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित, ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में MIRACLE को यहाँ पर NKUEHRL लिखा जाता है, तब यहाँ पर GAMBLE को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो हमें सबसे पहले जैसे इसका एग्जाम्पल ये लिखा है तो हमें इसका पता करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर M के बाद N आता है तो इसने N को लिखा है, उसके बाद R के यहाँ पर I, ठीक है, I के बाद इसने यहाँ पर क्या लिखा है, K को, यानी कि IJK। अब इसने एक को छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर R के बाद U लिखा है तो RST इसने 2 को छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर A के बाद आता है यहाँ पर E, लेकिन इसने ABCD यानी कि इसने 3 को छोड़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए C के बाद H लिखा है, यहाँ पर इसने 4 को छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या था, M को इसने M13 पे आता है, और यहाँ पर देखिए M13 पे आता है, उसने क्या लिखा है, M को N लिखा है तो 1 प्लस करा। फिर I 9 पे आता है और K 11 पे आता है, 2 प्लस किया है। R 18 पे आता है, U 21 पे आता है, 3 प्लस किया है। A 1 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है तो इसने 4 प्लस किया है।
सी हमारा 3 नंबर पे आता है और एच हमारा 8 पे आता है, तो इसने 5 प्लस किया है। एल हमारा 12 पे आता है और यहाँ पर आर लिखा है, तो यहाँ पर भी इसने आर 18 पे आता है, तो 6 प्लस किया है। ई हमारा 5 पे आता है, एल हमारा 12 पे आता है, तो इसने यहाँ पर 7 प्लस किया है। यानी सबसे पहले 1 प्लस, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 तक गया है। ठीक है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लस ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जी में 1 प्लस करेंगे, तो जी के बाद आता है एच, तो हम यहाँ पर एच को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो इसीलिए जल्दी प्रश्न को सोल्व करना है तो फटाफट से हमें पहला ही लेटर देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहीं पर क्या होगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सोल्व करना है तो आगे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो ए के बाद 2 को जोड़ेंगे तो ए बी सी, यहाँ पर क्या आएगा सी, और सी भी ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही सोल्व करेंगे तो ऑप्शन हमारा सी वाला ही क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल और साइकिल को मोपेड उसके कहते हैं। तो यहाँ पर खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों ये प्रश्न कहने का मतलब ये है कि ट्रैक्टर को इसने क्या कहा, कार, कार को इसने स्कूटर, और स्कूटर को इसने क्या कहा, साइकिल, और साइकिल को मोपेड कहा। ठीक है, तो हमें ये प्रश्न कह रहा है कि खेत जोतने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम अपन को पता होता है कि खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसने ट्रैक्टर को क्या कहा, कार कहा, तो हम भी ऑप्शन में कार लगाएंगे। ठीक है, तो कार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर 52, तब हमें BET का पूछा है। ठीक है, यानी ए बराबर 2 कैसे लिखा है, एम बराबर 26 कैसे लिखा है, जेड बराबर 52 कैसे लिखा है, सेम तरीके से हमें क्या करना है, BET का बताना है। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस सुपर सेट में आपको हर बार कितने प्रश्न, 20 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और 20 प्रश्न सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। तो चलिए जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि इसने ए बराबर 2 को कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर ए हमारा कितने नंबर पे, 1 नंबर पे आता है। उसके बाद ए को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुना करेंगे। ठीक है, ए को हम 2 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पर 2 लिखा है। ठीक है, अब देखिए एम हमारा कितने पे आता है, तो एम हमारा आता है 13 नंबर पे। अब 13 को भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे, तो 13 को 2 गुना करेंगे तो कितने होते हैं, 26, और 26 भी यहाँ पर लिखा है। सेम तरीके से जेड दिया है, और जेड हमारा कितने नंबर पे, 26 नंबर पे आता है, और 26 को भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। तो जब 26 को 2 गुना करते हैं तो कितने होते हैं, 52, और 52 भी यहाँ पर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, इसके अंक लिखकर इसका 2 गुना करना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हमारा बी कितने नंबर पे आता है, तो बी हमारा 2 नंबर पे आता है। ई हमारा कितने नंबर पे, तो ई हमारा 5 नंबर पे, और टी हमारा कितने नंबर पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें जोड़कर 2 गुना करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7, 7 और 20 को जोड़ेंगे तो 27। ठीक है, और 27 को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 27 को जब 2 गुना करेंगे तो कितने होते हैं, 27 दूना यहाँ पर 54 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 54। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था यहाँ पर क्या आएगा, 54। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करना, सोल्व करके मुझे ज़रूर बताना लास्ट में कि आपके कितने प्रश्न सही रहे हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक देखिए एक शब्द को कुड भाषा में STAG को यहाँ पर HGZT तथा HORN को SLIM लिखते हैं, तो उसी प्रकार NO यानी कि नॉर्थो को क्या लिख सकते हैं, ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी हमें यहाँ पर याद रखना, जब भी हमें जैसे एग्जाम्पल 2 दे देते हैं, इसका एग्जाम्पल ये है और इसका ये है, तो ऐसा 2 एग्जाम्पल मिलता है कोडिंग डिकोडिंग में, तो हमें इसी के अंकों को चुरा लेना है। ठीक है, क्या करना है, इसी के लेटर को चुराना है। जैसे अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एन दिया है। ठीक है, एन, और एन को इसने यहाँ पर क्या लिखा है, तो एन को इसने यहाँ पर लिखा है एम, तो हम भी इसी एन को क्या करेंगे, एम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद
अब हमारा यहाँ पर क्या दिया है ओ, और ओ को इसने यहाँ पर क्या लिखा है, तो ओ को इसने यहाँ पर एल लिखा है, तो हम भी इस यहाँ पर एल ही लिखेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या दिया है आर, और आर को इसने क्या लिखा है, तो आर को इसने क्या लिखा है आई, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे आई को ही लिखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे आई को लिखेंगे, तो यहाँ पर हम आई को लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या दिया है टी, और टी को इसने क्या लिखा है, तो टी के इसने लिखा है जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी को लिख लेंगे। अब देखिए एच, और एच को इसने यहाँ पर क्या लिखा है, तो एच को इसने एच लिखा है, तो हम भी यहाँ पर एच को क्या करेंगे एस लिख लेंगे। अब देखिए ये वाला हम ऑप्शन में देखेंगे तो MLIGS, तो MLIGS हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा। अगर आप इसे सोल्व भी करते तो देखिए सोल्व करते तो क्या आता है, जैसे एस का विपरीत एच होता है, टी का जी होता है, ए का जेड होता है, जी का टी होता है, एच का विपरीत एस होता है, ओ का एल होता है, आर का आई होता है, एन का विपरीत एम होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए एन का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एन का विपरीत एम, तो ये एम लिखा है, ओ का विपरीत एल, तो यहाँ पर एल लिखा है, आर का विपरीत आई होता है, तो यहाँ पर आई लिखा है, एच टी का विपरीत यहाँ पर जी होता है, तो जी लिखा है, एच का विपरीत एस, तो यहाँ पर एस लिखा है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी ही वाला क्या होगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर के प्रश्न में दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक पासे की 4 स्थितियां दर्शाई गई है, इस पासे में डी सतह के विपरीत कौन सा शब्द है, ये प्रश्न पूछा है। यानी दोस्तों इस पासे में हमें क्या करना है, डी के विपरीत बताना है। ठीक है, तो हमें क्या करा है 4 पासे दिए हैं। अगर आपको पासा सोल्व करते नहीं आता है तो इस पे मैं फुल वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, डी के विपरीत बताना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें कॉमन देखना है। अगर कॉमन नहीं मिलता है तो हमें इसको और इसके साथ देखना है, फिर भी नहीं मिलता है तो हमें इससे और इसके साथ देखना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर हमें डी का पूछा है, लेकिन कॉमन हमारे पास क्या है सी ए, और सी ए हमारे पास कॉमन है। जब डबल कॉमन मिलता है तो हम इसका ऑटोमेटिक विपरीत बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डी का पूछा है तो डी का नहीं बता सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरे में इसे छोड़ के हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर हमारा क्या है सी कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सी कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उससे हमें क्या करना है, इस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये पहले पासे का सी है ये वाला, और ये दूसरे पासे का। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, जहाँ से हमने कॉमन लिया था उसमें घड़ी के दिशा में चलना है। सी के बाद चलेंगे तो बी, और बी के बाद ए, यानी इसे हमें क्या करना है, यहाँ पर उसके नीचे लिखना है। सबसे पहले हमने बी से फिर हमने ए तक। ठीक है, ये हमें लिखना है। उसके बाद अब हम दूसरे तीसरे वाले पासे में चलेंगे, तो सी के बाद चलेंगे तो ई आएगा, तो यहाँ पर हम ई को लिखेंगे। आगे चलेंगे तो डी आएगा, तो यहाँ पर हम डी को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आमने सामने ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। और यहाँ पर जो बचा है, तो हमारे पास अभी कौन सा यहाँ पर बचा है, वही इसका हो जाएगा। तो हमारे पास ए बचा है, तो इसका सी का हो जाएगा। लेकिन हमें किसका पूछा है, तो हमें पूछा है डी का विपरीत, तो डी का विपरीत ए, और ए का विपरीत डी हो जाएगा। तो डी का पूछा है तो डी का विपरीत ए है नहीं, ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ खाली आकृति है। ठीक है, तो इससे ही हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो देखिए जैसे हमें सबसे पहले तो यहाँ पर देखना है कि जैसे ये जो आकृति इसमें है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसके सेम जैसे हमें ऑप्शन में देख लेना है। तो ऑप्शन अगर ए को देखेंगे तो ए तो हमारा प्लस की तरह दिख रहा और यहाँ पर हमारा गुणे की तरह दिख रहा, तो ए नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा गुणे की तरह है लेकिन टेढ़ा है, तो ये भी नहीं होगा। यह भी हमारा यहाँ पर देखिए इस कोने में मैच नहीं हो रहा है, तो सी भी हमारा नहीं हो रहा। ये हमारा प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा बाकी की तरह प्रॉपर दिख रहा है, तो ऑप्शन डी को हम यहाँ पर रखेंगे तो ये कुछ इस टाइप से पूरा बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से पूरा बनेगा। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, डी वाला सही होगा। यानी कि इस आकृति को हम ऑप्शन डी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए ये हमारा ये एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे आपको मैं समझा देता हूँ, कलाई का घड़ी है तो हमें उंगली का बताना है। यानी दोस्तों जैसे कलाई का संबंध घड़ी से है तो हमें उंगली का बताना है। तो देखिए
हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो देखिए कलाई कलाई पे हम किसको बांधते हैं, घड़ी को। तो देखिए जैसे कलाई पे हम घड़ी को बांधते हैं, सेम तरीके से हम उंगली पे क्या बांधते हैं या क्या पहनते हैं, तो उंगली पे हम अंगूठी पहनते हैं, ठीक है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, अंगूठी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा बी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, अंगूठी। देखिए क्या हो जाएगा, अंगूठी। यहाँ पर ऑप्शन में अंगूठा भी है लेकिन अंगूठा नहीं होगा, अंगूठी होगी, ठीक है। जोड़ नहीं होगा, नाखून नहीं होगा। तो जैसे हम कलाई में घड़ी बांधते हैं तो हम यहाँ पर उंगली में अंगूठी पहनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथन में सही निष्कर्ष का चयन करें। अब देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, निष्कर्ष क्या कहा है उसके बारे में, यहाँ पर कथन क्या कहा है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये बताना। निष्कर्ष जो कह रहा है वो कथन के बारे में सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर निष्कर्ष को देखते तो पहला निष्कर्ष का कथन कह रहा है, ठीक है। पहला कथन कहा है कि कुछ खंबे, यहाँ पर कुछ खंबे कस्बे, यहाँ पर कुछ कस्बे शहर है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या हो गया, कस्बे का हो गया, ये जो कुछ कस्बे है ये क्या है, शहर है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ वाला डायग्राम बनाएंगे तो ये शहर हो गया है, ठीक है। उसके बाद अब आगे दूसरा वाला कह रहा है, देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है कि सभी शहर घर है, यानी जितने भी शहर हैं ये सभी के सभी घर है। तो ये ऐसा बन जाएगा, यानी कि ये घर के अंदर आ जाए। तो घर का हम क्या करेंगे, जी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए पहला कथन कहा था कि कुछ कस्बे शहर है, तो डायग्राम यहाँ पर कुछ कस्बे शहर है सही बना है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि सभी शहर घर है, तो यहाँ पर सभी के सभी शहर घर के अंदर है। अब हम ऑप्शन में यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे। अब इस कथन के बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कस्बे घर है, तो यहाँ पर कुछ कस्बे घर है यहाँ पर दिख रहा है, तो ये पहला वाला तो क्या होगा, सही होगा। अब दूसरा देखेंगे तो देखिए पहला निष्कर्ष तो इसके बारे में सही कह रहा है कथन के बारे में। अब दूसरा कुछ घर शहर है, तो देखिए कुछ घर यहाँ पर शहर, यहाँ पर भी कुछ घर शहर है, जबकि सारे शहर घर है तो कुछ तो होंगे, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला यानी कि दूसरा भी निष्कर्ष इसके बारे में सही कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों हमारे निष्कर्ष सही कह रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों उपयुक्त है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता। यानी प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर ऐसा क्या, जैसे इन शब्दों को प्रयोग करके कौन सा विकल्प जो कि बनाया जा सकता। यानी दोस्तों जैसे यहाँ पर हमें इन लेटर को कैसा भी करो आगे पीछे, लेकिन इन्हीं लेटर का प्रयोग करके हमें शब्द बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प में से, जैसे यहाँ पर टी को देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये टी मैच हुआ है, ई को देखेंगे तो ई भी हमारा मैच हो गया है, एन को देखेंगे तो एन हमारा मैच हो गया है। यहाँ पर टी देखेंगे तो यहाँ पर एक ही टी दिया है, ठीक है, फिर भी टी मैच हो रहा है, कोई बात नहीं, हम इसे ले सकते हैं। उसके बाद एक बार हम ले सकते हैं, ऑप्शन पे डिफन है, ठीक है। तो टी हमारा यहाँ पर देखिए डबल दिया था। उसके बाद अब देखिए ये हमने देखा, फिर यहाँ पर देखिए टी दिया है, फिर हमारा ई दिया है मैच हो रहा है, एम दिया है, एम भी मैच हो गया, पी दिया है तो पी हमारा यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा क्या मैच नहीं हुआ है, पी, क्योंकि पी इस वाले लेटर में नहीं है, इस वाले नाम में पी नहीं है, तो पी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम नहीं बना सकते। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर एम भी है, हमारा ई भी है, यहाँ पर ए भी है, एन भी है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा एस भी है, एस भी हमारा यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसे भी हम नहीं बना सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हम किस किस को नहीं बना सकते, ऑप्शन बी को नहीं बना सकते, ऑप्शन हम यहाँ पर सी को भी नहीं बना सकते, क्योंकि इन लेटर में हमारे पास पी भी नहीं है और एस भी नहीं है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, टी ई एन डी ई आर, ई देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ई आर। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए तो जैसे यहाँ पर आर दिया है तो हम आर को ले सकते हैं, टी दिया है तो टी को ले सकते हैं, ई दिया है तो ई को ले सकते हैं, एन दिया है तो एन को ले सकते हैं, डी दिया है तो डी को भी ले सकते हैं, ई दिया है तो ई डबल है तो डबल भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ई दिया था तो हम यहाँ पर 2 ई को ले सकते हैं। तो देखिए इसे हम प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर टी हमारे 2 दिए थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर टी एक ही था, तो इसे हम इसीलिए नहीं बना सकते। तो प्रॉपर तरीके से हम किसे बना सकते हैं,
तो देखिए यहाँ पर डबल टी के कारण नहीं बना सकते, इसमें पी के कारण हम नहीं बना सकते, यहाँ पर हम इसे एस के कारण नहीं बना सकते। प्रश्न पूछा था कि बनाया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी को हम क्या करेंगे, करेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि आपको क्या करना है, एक ही शब्द का 2 बार भी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा ए भी नहीं बनेगा, बी भी नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला होगा सही जवाब। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति का प्रतिबिंब बताइए, यानी हमें क्या करना है, इसका इस तरह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इस आकृति को इस तरफ रखेंगे तो आकृति का डायरेक्शन तो यही रहेगा, नीचे वाला ही। ठीक है, कैसा रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बीच की लाइन भी ऐसे ही रहेगी, बस हमारा यहाँ पर जो ये वाला चिन्ह है हमारा, ये वाला, ये पलट जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला उधर है तो ये इसका मुंह उधर हो जाएगा, और ये इधर वाला है इसका मुंह इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आकृति इस तरफ, इसकी छवि ऐसी बनेगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए तो हमारा ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमारा वैसा ही दिया है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी नीचे ये वाला भी नहीं होगा, ऑप्शन डी नीचे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि इसकी छवि कुछ इस टाइप से बनेगी, तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि ए, बी तथा सी का पिता है। ठीक है, तो देखिए जैसे ए है, ये कौन है, ए है, तो ये क्या है, तो बी तथा सी का पिता है, यानी कि बी और ये सी का क्या है, पिता है, तो ये इनका तो पिता हो गया। उसके बाद पिता को हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं। उसके बाद बी ए का पुत्र है, यानी ये जो बी है ए का पुत्र है, तो ये इसका ए का क्या है, पुत्र है। अब देखिए एक बार और समझिए, देखिए ये इसका क्या है, बी का पिता कौन है, ए है, और सी का भी पिता कौन है, ए है। ठीक है, ये इनके पिता है। उसके बाद पिता मतलब यहाँ पर मैं प्लस ले लेता हूँ। अब आगे कहा है कि बी ए का पुत्र है, तो ये ए का बी पुत्र है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस मान लेंगे। उसके बाद सी ए का पुत्र नहीं है, अगर सी ए का पुत्र नहीं है, ये सी क्या है, ए का पुत्र नहीं है, तो क्या होगी, पुत्री होगी, तो यहाँ पर हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, क्योंकि जब इसकी संतान है तो अगर पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। ठीक है, अब देखिए आगे कहा कि सी का ए से संबंध बताओ, यानी कि सी का ए से संबंध बताना, यानी कि जहाँ पर भी से लगा है तो उसका उल्टा बताना है कि ए का सी क्या लगेगा। तो ए का सी क्या लगेगा, पुत्री लगेगी। ठीक है, ए का सी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। तो पुत्री हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा, ऑप्शन सी वाला। अब देखिए ये हमने 20 प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। अब आपको मैं एक टेस्ट क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, तो इस टेस्ट क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सोल्व करके मुझे बताना है। प्रश्न कहा है कि नीचे दी गई आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, यानी जहाँ पर जो आकृति है, ये आकृति किस विकल्प में चिन्हित है, ये आपको इन विकल्पों में से बताना है। ठीक है, तो ये आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन है, तो इसका आप कमेंट करके मुझे बताइए, और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही रहे वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या करोगे, लाइक ज़रूर कर लीजिए, और यहाँ पर अगर आप अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, आपको ये पूरे वीडियो के क्वेश्चन चाहिए, तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, तो आप व्हाट्सएप चैनल पर जाकर ये सारे क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना है और इससे फॉलो भी कर लेना है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।